टोनी स्टार्क ने एमसीयू में बहुत सारे आर्मर्स बनाए और इसका हर एक आर्मर पिछले वाले आर्मर से और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम टोनी स्टार्क के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमें लाइव एक्शन मूवीज़ और कॉमिक में देखने को मिले। तो आज की ये वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो नंबर 10 पर आता है मार्क 1 आर्मर, जो कि टोनी स्टार्क का सबसे पहला आर्मर था। और अगर ये आर्मर नहीं होता तो टोनी स्टार्क की कभी आयरन मैन बनने की शुरुआत ही नहीं होती। तो टोनी ने इस आर्मर को एक गुफा में बैठकर बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज से बनाया था और इस आर्मर को बनाने में जेंसन ने भी उसकी मदद की। तो ये आर्मर इतना कैपेबल है कि बुलेट से अटैक को बड़े आराम से झेल सकता है और ये अपने हाथ से एक छोटा सा मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। और इसकी मदद से टोनी स्टार्क ने वहाँ के सारे वेपन्स में आग लगाई थी और फिर टोनी स्टार्क उस टेररिस्ट गैंग के यहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो नंबर 9 पर आता है मार्क 7 आर्मर, जो कि हमें सबसे पहली बार द अवेंजर्स मूवी में देखने को मिला था। और ये आर्मर टोनी स्टार्क के ब्रेसलेट को स्कैन करके उसके साथ शूटअप हो जाता है। तो ये आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने चित्तौरी आर्मी को अच्छी टक्कर दी थी और उन्हें हरा भी दिया था, जबकि ये पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ था और इसके ऊपर थोड़ा काम बाकी भी था। और फिर भी आर्मर चित्तौरी आर्मी के अटैक्स को अच्छे से टैकल कर लेता है। तो इसी आर्मर का यूज करके टोनी स्टार्क सबसे पहली बार स्पेस में गया था और वहाँ से सही सलामत वापस भी आ गया था। तो इस आर्मर में बहुत सारे वेपन्स भी है और इस आर्मर के लेजर बीम इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये बड़े से लिवायथन को बड़े आराम से काट दिया था। तो नंबर 8 पर आता है मार्क 46 आर्मर, जो कि हमें सबसे पहली बार देखने को मिला था सिविल वॉर मूवी के अंदर। और टोनी स्टार्क ने इस आर्मर को सिर्फ एक बटन दबाते ही शूटअप कर लिया था। तो ये आर्मर इंस्पायर्ड है कॉमिक के ब्लेडिंग एज आर्मर से। और इस आर्मर के अंदर कैप्टन अमेरिका के सारे फाइटिंग टेक्निक्स का डाटा भी है और इसकी मदद से सिविल वॉर मूवी के अंदर टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका से फाइट करके उसे घुटने पर ला देता है। और इस आर्मर की यूनिबीम इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने बकी का हार्ट काट दिया था। और इसके अलावा भी इस आर्मर में बहुत सारे पावरफुल वेपन फिट किए गए हैं। तो नंबर 7 पर आता है हल्क बस्टर आर्मर, जो कि टोनी स्टार्क ने हल्क से लड़ने के लिए बनाया था। और इस आर्मर को टोनी स्टार्क और डॉक्टर ब्रूस बैनर दोनों ने साथ में मिलकर बनाया था। और इस आर्मर को हमने सबसे पहली बार देखा था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर, जहां पर जब हल्क बेकाबू हो जाता है तब टोनी स्टार्क इस आर्मर को पहनकर हल्क से लड़ाई करता है और हल्क को उस लड़ाई में हरा भी देता है। और इस आर्मर में टोटल 11 आर्क रिएक्टर है, जो कि हल्क की स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए लगाए गए हैं। और ये आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने हल्क के पावरफुल पंच को बड़े अच्छे से रोक लिया था, जो कि बड़े से लिवायतन को एक ही बार में नॉकआउट कर दिया था। तो टोनी स्टार्क हल्क बस्टर आर्मर को अपने पहले आर्मर के ऊपर पहनता है, जिससे टोनी स्टार्क को डबल ड्यूरेबिलिटी मिलती है और इससे टोनी स्टार्क को कोई भी डैमेज नहीं होता। तो नंबर 6 पर आता है मार्क 50 आर्मर, जो कि टोनी स्टार्क ने नैनोटेक की हेल्प से बनाया था। और ये टोनी स्टार्क का सबसे पहला नैनोटेक आर्मर था, जो कि हमें देखने मिला था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जहां पर टोनी स्टार्क इस नैनोटेक आर्मर को अपने चेस्ट पे लगा के रखता है और एक टैप करते ही ये नैनोटेक आर्मर को शूट अप कर लेता है। और ये टोनी स्टार्क का अब तक का सबसे एडवांस आर्मर है और सबसे बड़ा अपग्रेड है बाकी आर्मर के मुकाबले। तो टोनी स्टार्क सिर्फ सोचने भर से ही पावरफुल से पावरफुल वेपन क्रिएट कर सकता है ये नैनोटेक आर्मर की हेल्प से। और इसी आर्मर से टोनी स्टार्क ने थैनोस से लड़ाई की थी और उस लड़ाई में थैनोस का खून भी निकाला था। तो नंबर 5 पर आता है आयरन मैन का उरू आर्मर, जो कि हमें देखने मिला था फियर इटसेल्फ कॉमिक के अंदर, जहां पर एक गॉड ऑफ फियर नाम का मॉन्स्टर अर्थ पर आ जाता है और उससे लड़ने के लिए जब अवेंजर्स वहां पर जाते हैं तो वो अवेंजर्स पर भी भारी पड़ जाता है। और अचानक वहीं पर ओडिन आ जाता है और टोनी स्टार्क को अपने साथ एसगार्ड लेकर जाता है। और फिर ओडिन टोनी से कहता है कि वो एसगार्डियन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तुम्हें एसगार्डियन वेपन की जरूरत होगी। और फिर टोनी सारे एवेंजर्स के लिए उरू मेटल से वेपन बनाने लग जाता है। और फिर जब सबके लिए वेपन्स बन जाता है तब ओडिन आके पूछता है कि तुमने अपने लिए क्या बनाया। तभी आयरन मैन अपना ब्लेडिंग एज आर्मर पहनकर उस उरू मेटल के अंदर कूद जाता है और यही देखकर ओडिन आयरन मैन के ऊपर अपना एन्चेंटमेंट करते हैं, जिसके बाद हमें देखने मिलता है उरू आर्मर। तो उरू आर्मर टोनी स्टार्क के सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर में से एक है और ये उरू मेटल से बना है, इसलिए ये अनब्रेकेबल है और इसके ऊपर ओडिन का एन्चेंटमेंट भी है। इसकी वजह से इसके ऊपर कोई मैजिकल स्पेल और कास्ट का कुछ असर नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने इस आर्मर को नंबर 5 पर इसलिए रखा है क्योंकि कुछ टाइम बाद आकर ओडिन इस आर्मर को टोनी स्टार्क से छीन लेता है। तो नंबर 4 पर आता है मार्क 85 आर्मर, और ये आर्मर को भी टोनी स्टार्क ने नैनोटेक की हेल्प से बनाया था। और ये टोनी स्टार्क का आखिरी आर्मर था जो कि टोनी स्टार्क ने एमसीयू में बनाया। और ये वन ऑफ द पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर का टोनी स्टार्क का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो ये मार्क 85 आर्मर मार्क 50 आर्मर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस था और उससे भी ज्यादा पावरफुल था। तो इसके पावरफुल वेपन्स की बात करो तो इसके पास है पावरफुल रिपल्सर्स, पावरफुल यूनिबीम और इसकी एनर्जी ब्लेड भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास खुद का एनर्जी शील्ड भी है। और ये सब के अलावा भी इस आर्मर में और भी बहुत सारे वेपन्स है। तो इसी आर्मर के साथ ही टोनी स्टार्क ने थैनोस का सामना भी किया था और उसे सारे इन्फिनिटी स्टोन छीन कर स्नैप भी किया था। और स्नैप
करने के बाद टोनी स्टार्क ने अपनी आखिरी सांसें इसी आर्मर के अंदर ली थी। तो नंबर 3 पर आता है फिनिक्स किलर आर्मर, जो कि टोनी स्टार्क का पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आर्मर है कॉमिक के अंदर, और इस आर्मर को टोनी स्टार्क ने इसलिए बनाया था ताकि ये फिनिक्स फोर्स को मार सके। तो ये आर्मर हमें देखने को मिला था अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के इशू में। तो जब अवेंजर्स और एक्समैन की लड़ाई शुरू होती है तभी अचानक से वहाँ पर फिनिक्स फोर्स की एंट्री हो जाती है और फिर फिनिक्स फोर्स अवेंजर्स पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी आयरन मैन अपना फिनिक्स किलर आर्मर पहनकर वहाँ पर पहुंच जाता है। तो टोनी स्टार्क अपने आर्मर से उस फिनिक्स फोर्स पर अटैक करता है। तो वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि टोनी स्टार्क को लगता है कि अब वो फिनिक्स फोर्स मर चुकी है, और फिर धुएं के हटने के बाद हमें पता चलता है कि फिनिक्स फोर्स मरी नहीं है बल्कि 5 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो फिनिक्स फोर्स जैसे कॉस्मिक एंटिटी को अपने एक ही अटैक से 5 पार्ट में डिवाइड कर देना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो नंबर 2 पर आता है एंडोसियम आर्मर, जो कि टोनी स्टार्क का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर में से एक है। तो ये आर्मर इंस्पायर्ड है वेनम सिम्बियोट से, और ये वेनम सिम्बियोट की तरह ही टोनी स्टार्क से बॉन्ड हो जाता है। और एक बार ये टोनी स्टार्क से बॉन्ड हो जाए तो टोनी स्टार्क इससे सिर्फ अपने वॉइस कमांड से एक्टिवेट कर सकता है, और इस आर्मर को चलाने के लिए चार्विस और फ्राइडे जैसी एआई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। टोनी स्टार्क इसे अपने सिर्फ सोचने भर से ही जो चाहे वो कर सकता है, और ये आर्मर अपने नॉर्मल फॉर्म में ही हल्क बस्टर जैसे बड़े और पावरफुल आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो टोनी स्टार्क अपने इसी आर्मर का यूज करके बाकी सारे आर्मर को कंट्रोल कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और इसी आर्मर का यूज करके टोनी स्टार्क बड़े से बड़े सिक्योर कंप्यूटर का डाटा हैक भी कर सकता है। और टोनी स्टार्क का ये आर्मर बहुत सारे वेपन्स बना सकता है, जैसे कि एनर्जी ब्लेड्स, ब्लास्टर कैनन्स, और कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है, और शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अनलिमिटेड वेपन्स बना सकता है जो कि टोनी स्टार्क को कोई भी बैटल में हारने नहीं देते। इसके अलावा भी अगर ये आर्मर कहीं से डैमेज हो जाए तो इसे खुद से ही रिपेयर कर लेता है। तो नंबर 1 पर आता है आयरन मैन का कॉस्मिक आयरन गॉड आर्मर, जो कि कॉस्मिक एनर्जी से इम्यून है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। तो ये हमें तब देखने को मिलता है जब आयरन मैन गैलेक्टस के स्पेसशिप में जाता है। तो यहीं से गैलेक्टस को भी उसकी कॉस्मिक पावर्स मिलती है, और इसी कॉस्मिक पावर्स में गलती से आयरन मैन भी चला जाता है, और इसी के बाद ये कहलाता है कॉस्मिक आयरन गॉड। और ये आयरन मैन का सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, क्योंकि इसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं, और ये कॉस्मिक पावर्स लिविंग ट्रेमुला, इटर्निटी और गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटी के जितनी है। और अगर टोनी स्टार्क चाहे तो प्लैनेट या पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या फिर रिक्रिएट कर सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मैनिपुलेट कर सकता है, सेफ शिफ्टिंग कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है, और स्पेस में फ्लाई करके कहीं भी जा सकता है, टेलीपैथी टेलीकिनेसिस कर सकता है, और वो सब कुछ कर सकता है जो कि एक गॉड करता है। और कॉस्मिक एनर्जी होने की वजह से इसका आर्मर भी कॉस्मिक लेवल जितना पावरफुल है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है। और अगर आपको भी आयरन मैन के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर के बारे में पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही मार्वल से रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर और भी आने वाले, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना सबसे फेवरेट आर्मर लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।